सभी को नमस्ते। मैं न्यूट्रिशनिस्ट ऋतिक। आज जो बात करने वाला हूँ बहुत ही अमेजिंग है। सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि बहुत सारी हमारे बीच में बीमारियाँ हैं जिसको ठीक करने के लिए ना जाने हम क्या क्या करते हैं। तो कोई भी डिजीज़ है, कोई भी डिसऑर्डर है, उसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको मदद करने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि साइलेंट हीरो हमारा फाइबर है। फाइबर जो है हमारे बॉडी के सारे सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करने में मदद करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुदरत ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई है और कुदरत ने बहुत सारी चीज़ें हमें दी है, लेकिन कुदरत ने जो भी चीज़ें दिया है उस सब में फ़ाइबर ज़रूर ऐड किया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वो सारे फाइबर्स को निकाल करके और हम उसे खाते हैं, जिस वजह से हमें बहुत सारी डिजीज़ और डिसऑर्डर होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुदरत ने जो चीज़ें हमें दी है, जैसे दी है वैसे खाने की कोशिश करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा जो फाइबर होता है वो दो तरह का होता है, एक सॉल्युबल फाइबर, एक इनसॉल्युबल फाइबर। जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे गट हेल्थ में। तो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल फाइबर्स को अपने डाइट में ऐड करें। तो आपको क्या करना है, ये साइलेंट हीरो के अपने डाइट में ऐड करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट खाने से डरते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हमें कभी भी कार्बोहाइड्रेट या कोई भी फैट या फिर विटामिन्स किसी भी चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, वैसा कार्बोहाइड्रेट खाना है जिसमें फ़ाइबर मौजूद हो। हम लोग वैसा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जनरली जिसमें फ़ाइबर होता ही नहीं है। जैसे आपको मैदा हो गई, चोकर सहित ना होकर आटे हो गए बिना चोकर रहित। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप ऐड करते हैं जिसमें एक ज़रा सा भी जो है फाइबर नहीं होने की वजह से हमें बहुत सारा दिक्कत आती है। और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल यानी ग्लूकोज लेवल भी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से हमें डायबिटीज़ का भी खतरा रहता है और हमें डायबिटीज़ होता है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ मेलिटस की प्रॉब्लम होती है उनका डायबिटीज़ यानी कि शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वैसा भोजन खाएं जिसमें फाइबर मौजूद हो, ना कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें फाइबर हो ही ना। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है कि हमें हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना है जिसमें कि फ़ाइबर मौजूद होता है, और जिस वजह से ये लो जीआई कैटेगरी में आता है, जिस वजह से आपका डायबिटीज़ भी बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में रहता है और ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने में मदद करने के बजाय आपको ब्लड शुगर नॉर्मल रखने में मदद करता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं, या फिर हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके वजह से हम खाते हैं कि मुझे वो चीज़ें चाहिए, मुझे पास्ता चाहिए, मुझे चाउमीन चाहिए या मुझे जंक फूड से चाहिए। ये सारी चीज़ें तब हम चाहते हैं जब हमारा खाने का मन करता है। आप कभी कभी खा सकते हो, जनरली आप क्या कर सकते हो, आप कभी कभी खाओ, लेकिन इसमें बिल्कुल ही फाइबर नहीं मौजूद होने की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमारा कॉन्स्टिपेशन, गट हेल्थ ख़राब होने का चांस रहता है। जिस वजह से क्या होता है, अगर आपका पेट सफ़ा नहीं रहेगा तो कोई भी रोग दफ़ा नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन आपका पेट सफ़ा हो जाएगा यानी कि पेट की सफाई हो जाएगी, उस दिन आपका रोग दूर हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना है कि हमें फ़ाइबर ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना है। फाइबर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपको लो जीआई कैटेगरी में आता है, जिस वजह से आपको क्या है कि बहुत सारा हेल्थ इशू आपके ठीक होते हैं। ये गट हेल्थ में काम करता है। गट यानी कि बैक्टीरिया, आपके स्टमक में जो बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये गुड बैक्टीरिया के लिए एक अच्छा आहार है, एक अच्छा भोजन है, एक अच्छा खाना है। जिस वजह से फाइबर अगर आप अपने डाइट में ऐड करते हैं तो आपके बॉडी में बैड बैक्टीरिया के बजाय आपका गुड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ता है, जिस वजह से आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो आपको बहुत ही अच्छा काम करता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स से बात याद आया कि आपको जो है आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करने हैं, सैलेड ऐड करना है, होलसम फूड खाना है, पूरा का पूरा फल खाना है, तभी जो है आपको जाकर एक अच्छा अमाउंट में अच्छा फाइबर मिलेगा जो आपके बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करने वाला है।
चौथी चीज़ मैं बताऊं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कभी भी चोकर हटाकर आटा नहीं बल्कि चोकर सहित आटा खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको जो होलसम फूड की कैपेसिटी है, जो इससे भी प्रकृति ने जैसा बनाया है वैसा ही खाने की कोशिश कीजिए। किसी भी चीज़ को हटाकर खाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। फाइबर ही एक ऐसा चीज़ है जो खुद डाइजेस्ट होने में मदद करता है लेकिन खुद डाइजेस्ट नहीं होता। एक ऐसा ही न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी में, हमारे खाना में, जो खुद डाइजेस्ट तो नहीं होता लेकिन आपके डाइजेशन में बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करता है, जिस वजह से आपका हेल्थ बहुत अच्छा होता है। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों को ना सिर्फ सुनना है बल्कि अगर आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, बिलीव मी, आपका हेल्थ बहुत अच्छा होने वाला है। आपको क्या करना है, बस पूर्णता वाले भोजन खाने हैं, आपको पूर्ण चीज़ों के साथ खाना है। कभी भी कोई चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है। एक्चुअली होता क्या है कि हम जो खाना खाते हैं हमें उसमें होलसम फूड ऐड करना है, हमें वो पूर्णता वाली खाना खाना है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो है आपको इन सारी चीज़ों को ऐड ऑन करते हुए आप देखेंगे कि आपकी डिजीज़, आपकी बीमारियां दूर हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी आजकल सारे फल खा सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो है, अगर आप थोड़े बाइट में फल को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, तो आपके ब्लड शुगर लेवल को धीरे धीरे से स्पाइक करता है। लेकिन अगर आप खाने पसंद करते हैं तो आपको किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है। जीआई हमेशा याद रखिए, लो जीआई का फूड खाना, यानी कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने, जिसके वजह से आपको बहुत ही अच्छा मदद मिलेगा। डायबिटीज़ वाले भी अपने हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। सो कंटिन्यू विथ डाइटिशियन ऋतिक।